गढ़वा की स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसके आस जहाँ एक तरफ विद्यार्थी को रहती है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें रहती है कि हर साल आयोजन हुआ करता है और देखने वाले दर्शक ज्यादा लालायित रहते हैं। जब भी आयोजन होता है लोग वहां पर पहुंचते हैं, मैच देखते हैं, सराहना करते हैं। एक तरफ जहां खेल की सराहना तो करती हैं, लेकिन साथ ही खेल जिसकी आयोजन कमेटी द्वारा जब इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है उसकी सराहना लोग जरूर करते हैं, क्योंकि कहीं भी राज्य में कहीं भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, एक सिंगल उदाहरण भी, कि स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता एक साल 2 साल नहीं बल्कि आज 23वें पड़ाव पर पहुंच गया है। 23वां आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ मिट्टी के संरक्षक कलक पांडे जी मौजूद हैं। स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता अब इतने सालों से अनवरत चलते रहना है, एक अपने आप में बहुत बड़ी उदाहरण है सर। स्वाभाविक रूप से हमको लगता है कि जितना जरूरी पढ़ाई लिखाई है उतना ही जरूरी खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम या साहित्यिक विकास जिले का हो, यह उतना ही जरूरी है। दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि अधिकांश लोगों का झुकाव एकेडमिक साइड में ज़्यादा रहता है। हम लोग जब आए तो हम लोग को लगा कि नहीं, यहाँ खेलकूद को बढ़ावा देना एक अत्यंत आवश्यक है, ताकि गढ़वा में भी खेल का माहौल बने और स्वस्थ भी लड़के लड़कियाँ रहें, और साथ ही साथ उनके आपस का फेलोशिप डेवलप हो, वे भी प्रतियोगिता में भाग लें, वो भी अच्छा करें। इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। कोविड काल के चलते 2 साल प्रतियोगिता नहीं कराई गई, इसलिए इस पर 23वीं प्रतियोगिता हो रही है। और हम यह कहने में हमको कोई हिचक नहीं है कि पूरे राज्य में कोई भी जिला इतने लंबे समय तक कोई प्रतियोगिता आज तक नहीं कराया है, चाहे वह गैर सरकारी हो या सरकारी स्तर पर हो। इसमें जहाँ हजारों लड़के लड़कियाँ भाग लेते हों, जहाँ 1 महीना तक क्रिकेट का माहौल बना रहता हो, जहाँ हजारों दर्शक रोज बैठ के देखते हों, और यह भी कहने में कोई हर्ज नहीं कि विवाद भी मिनिमम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो जो कमेटी के लोग हैं, चाहे वह सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं या सहसचिव हैं या जितने अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलजुल के, और एक नई टीम लगातार आप देखेंगे, कुछ लड़के का हर साल कुछ ना कुछ लड़के जुटते हैं जो अपना पूरा समय इसमें देते हैं। हम प्रेस वाले को भी सराहना करेंगे कि उनका सहयोग भी लगातार इस प्रतियोगिता को मिलते रहता है। तो उसकी शुरुआत हम लोग कल करने जा रहे हैं, और कल से लेके 1 महीना तक, हो सकता है 14 जो जनवरी होगा वह लास्ट डे होगा, उस दिन हम लोग इसका समापन करेंगे। 1 महीना तक किसी किसी दिन 2-3 खेल भी होते हैं, 4 भी खेल होते हैं। एक आध और फील्ड में हम लोग दूसरे फील्ड में भी खेल कराते रहते हैं, ताकि इसको जल्दी समापन हो जाए। और लोगों का के अंदर यह कह सकते हैं कि हर एक स्कूल में, हर एक गली मोहल्ले में आप देखिएगा क्रिकेट का माहौल शुरू हो गया। तो अभी लड़के मोबाइल छोड़ के खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, और प्रयास भी हम लोग का है, उद्देश्य भी हम लोग का ही है कि खेल को बढ़ावा मिले और गढ़वा खेल के क्षेत्र में अच्छा नाम करे। इसी के लिए कार्यक्रम कराते हैं। हमारे साथ संजय सर है, जो उपाध्यक्ष हैं कमेटी के। सर, बहुत कसक होती है सर कि खेल को बढ़ावा देने के लिए बात भले दोहराई जाती है, लेकिन कभी इस पर अमल नहीं किया गया कंक्रीट रूप से सरकार द्वारा। हम इस कमेटी द्वारा जो मैच का आयोजन होता था 2 मैदान में होता था। एक मैदान उपलब्ध है टाउन हॉल का, जहाँ पर कल शुरुआत होगी सर, और दूसरा मैदान बालिका विद्यालय वाला मैदान, जो स्टेडियम बनने के बाद, उद्घाटन हो जाने के बाद भी अभी तक यथावत पड़ा हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूँ, कभी भारत में कुंभ लग रहा है उज्जैन में। गढ़वा के लिए खेल के क्षेत्र में ये जो आयोजन हो रहा है, ये खेल का महाकुंभ है जो हर वर्ष लगता है, और इसमें लगभग 700 से 1000 बच्चे प्रति वर्ष इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यानी इतनी प्रतिभाओं का चयन हम लोग करते हैं और उनको पहचानते हैं, ढूंढते हैं, और उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मूलतः यह काम प्रशासन का होता है, सरकार का होता है। यहाँ 2 मैदान उपलब्ध था, अभी भी है, जैसा आपने कहा। ये गोविंद हाई स्कूल का मैदान जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी देख रहे हैं कि बहुत सारा अतिक्रमण है, फिर भी कुछ भूभाग बचा हुआ जिस पर मैच हम लोग कराते हैं। बगल में एक बालिका मध्य विद्यालय का मैदान है, उसमें स्टेडियम बनाया जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि वो प्रशासनिक अतिक्रमण का शिकार हो चुका है मैदान। जो मैदान बच्चों के लिए है, बेवजह 2 साल से बंद करके उसको रखा गया है, जिस कारण ये जो आयोजन हो रहा है इसमें हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। चूँकि हमारे पास 53 टीमें हैं, और क्रिकेट का खेल आप देखते हैं कि 5 घंटा 6 घंटा कम से कम एक खेल खेलना पड़ता है। तो इतना 1 महीना के अंदर सारा मैच हम लोग एक मैदान में संपन्न नहीं करा पाएंगे। तो हम तो आग्रह करेंगे प्रशासन से कि जो मैदान को आप लोग बांध करके रखे हुए हैं, अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, उसको कम से कम इस खेल के लिए खोल दिया जाए, ताकि इसमें बच्चों की प्रतिभा आगे बढ़े।
हम लोगों का उद्देश्य उस मैदान का अतिक्रमण करना, उसका दुरुपयोग करना नहीं है। वहाँ इसलिए हम मांग रहे हैं कि चूंकि बच्चे हैं, इनकी प्रतिभा यदि निखरती है तो यही बच्चे कल राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय खेल में भी भाग लेंगे और गढ़वा का नाम रोशन होगा। तो बिल्कुल ये झारखंड गढ़वा का नाम रोशन करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है और अभी भी हम आदरणीय जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, उनसे हम व्यक्तिगत तौर पर और ई कमेटी की ओर से भी आग्रह करूँगा कि वो खेल मैदान हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए। तो हमको लगता है कि एक खेल के क्षेत्र में बढ़िया सहूलियत हम लोग को प्राप्त होगी, एक माहौल बनेगा खेल का। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा। सही बात है सर। खेल का मैदान, हम आपको मैदान दिखाना चाहेंगे। का मैदान देखिए कि यहाँ पर गाड़ियां पार्क की हुई है, गाड़ियों का पार्किंग बंद कर रहा गया है यह मैदान। जब भी यहाँ पर अगर कोई खेल का आयोजन नहीं होता है, बच्चे माकूल रूप से खेल नहीं पाते हैं। इसी मैदान में गाड़ियां पार्क होती है, इसी मैदान में शाम में सब्जी का बाजार लगा करता है। तो आप समझ सकते, खेल का मैदान एकमात्र अभी उपलब्ध है जहां बच्चे खेलते नहीं है। या बच्चे आपको खेलते हुए इसलिए अभी दिख रहे हैं कि मैच का आयोजन जब कल से होने वाला है, उसे लेकर के मैदान को खाली कराया गया है और मुश्किल से खाली कराया गया है। सब्जी बाजार नहीं लगा है यहाँ पर, तब बच्चे आपको खेलते हुए दिख रहे हैं। और कमेटी को निश्चित रूप से कसक है कि एक मैदान जो अभी उद्घाटन होने के बाद भी बंद पड़ा हुआ है स्टेडियम का, यही वो कमेटी है जिसके द्वारा खेल का आयोजन आज लगातार 23वां साल किया जा रहा है। कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो बाहर खेलने गए हैं, जो इसी टूर्नामेंट से में बेहतर रूप से खेलकर आगे बढ़े हैं। तो कल से क्रिकेट के, जैसा कि धनंजय सर ने कहा कि क्रिकेट का कुंभ, एक महीने के कुंभ की शुरुआत कल से होने जा रही है। आप जिससे इंतजार रहता है इस आयोजन का कि क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा, स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होगी, हर रोज खेल होगा जहां हम खेलने जाएंगे और साथ ही देखने जाएंगे। दर्शकों को भी इंतजार रहता है, खेल प्रेमियों को भी रहता है आस। तो कल से इसकी शुरुआत हो रही है। कल 11 बजे टाउन हॉल के मैदान से एक महीने के क्रिकेट कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आप पहुंचे और जो आप इंतजार कर रहे थे इस क्रिकेट के आयोजन का, स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता, तो कल से इसकी शुरुआत हो रही है। आप जरूर पहुंचे। आप उस मैच का जो अब 23 सालों से आनंद लेते रहे हैं, बच्चों के प्रतिभा को सराहना करते रहे हैं, कल भी आप पहुंचे और उनकी प्रतिभा को हर रोज एक महीने तक देखें कि किस तरह बच्चे अपने खेल प्रतिभा का मुजाहरा किया करते हैं बिना खेल के संसाधन होते हुए। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।